लेकिन इस योजना में जिस तरीके से मिशन के लोगों ने पलीता लगाने का काम किया है, इस स्तर पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट पूरा न हो। मैं इस संबंध में माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। तराई अंचल में योजनाओं की हकीकत, जल जीवन मिशन व सड़क निर्माण में भारी अनियमितता के आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रीवा जिले के तराई अंचल अंतर्गत त्योंथर एवं जवा तहसील क्षेत्र में शासन की महत्वाकांक्षी योजनाएं जमीन स्तर पर दम तोड़ती नजर आ रही है। भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं जल जीवन मिशन, जिसका उद्देश्य हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है, इस क्षेत्र में ठेकेदारों की लापरवाही और विभागीय उदासीनता की भेंट चढ़ती दिखाई दे रही है। ग्रामीण इलाकों में पीएचई विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई अधूरे कार्य तो कहीं मानकों की अनदेखी, जिससे कि आमजन को आज भी पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एमपीआरडीसी द्वारा निर्मित सड़कें कुछ ही समय में गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। विशेषकर हरदुआ से अतरौला जवाचिल्ला होते हुए चाकघाट तक की सड़क की हालत बेहद जर्जर बताई जा रही है। सड़क की पटरियों को ठेकेदार द्वारा खोद दिए जाने से कभी भी बड़ी दुर्घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। वरिष्ठ समाज सेवी एवं पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता संघ त्योंथर ब्रह्म नारायण शर्मा ने इन अनियमितताओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता का अभाव है और जिम्मेदार विभाग मुखदर्शक बने हुए हैं। स्थानीय नागरिकों की मांग है कि सुहागी टोल से सीधे त्योंथर जेल रोड तक सड़क निर्माण कार्य कराया जाए, जिससे कि त्योंथर क्षेत्र सीधे हाईवे से जुड़ सके और सुहागी पहाड़ पर आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं से राहत मिल सके। मामले की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता बताई जा रही है। हालांकि सवाल यह भी है कि क्या वास्तव में जांच होगी या फिर मामला यूं ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। क्षेत्रीय विधायक का ध्यान भी इस गंभीर समस्या की ओर अपेक्षित है। कौन सही है और कौन गलत, इसका खुलासा जांच के बाद ही संभव है। फिलहाल जनता जवाब का इंतजार कर रही है। आपकी खबर, हमारी नजर। इस समय हमारे सामने जो है वरिष्ठ समाज सेवी और अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष पंडित ब्रह्म नारायण शर्मा जी मौजूद है और मैं इस समय त्योंथर में मौजूद हूँ। सर, जल जीवन मिशन को लेकर के सरकार बहुत ही संजीदा है, लेकिन ये मिशन बिल्कुल फेल होता दिखाई पड़े। इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही आपने पूछा। पूरे हिंदुस्तान में जल जीवन मिशन माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और उनकी इच्छा हर गरीब के घर तक मीठा पानी पहुंचाने की रही है। लेकिन इस योजना में जिस तरीके से मिशन के लोगों ने पलीता लगाने का काम किया है, एक तो समय सीमा में पूरी नहीं हो पाएगी। दूसरा, ये प्रोजेक्ट बनाते समय जल जीवन मिशन ने कहीं भी, मैं आपको त्योंथर तहसील की बात कर रहा हूँ, जवा तहसील की बात कर रहा हूँ, रीवा जिले की बात कर रहा हूँ, जहाँ से ये प्रोजेक्ट चालू हो रहा है, कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी बने, बिना एनओसी के रोड है, गांव का गैला है, जबरदस्ती खोद करके कुछ दूर तक डालते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं, फिर कोई बदल जाती, कोई दूसरी कंपनी आ जाती। इस तरीके से करते करते 24-25 पूरा का पूरा समय लोगों ने बर्बाद कर दिया। केवल सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षा योजना को ये सरकारी जो प्रोजेक्ट के लोग, काम करने वाले लोग हैं, जो कंपनियां हैं, उसे जानबूझ करके इस स्तर पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट पूरा न हो। मैं इस संबंध में माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट में भारी भ्रष्टाचार हुआ है, भारी अनियमितता हुई है और जो इसका प्रोजेक्ट का एनओसी लेकर के, अन्य कामों को लेकर के पूरा करने का रहा है, उसको पहुंच करके जानबूझ करके इस प्रोजेक्ट को फेल करने में सरकारी अमले से लेकर के और वह जो प्राइवेट कंपनियां हैं, पूरे ठेकेदार हैं,
उनकी मिली भगत है। सर यही हाल पीएचई विभाग जल नल योजना जो ग्रामीण क्षेत्रों में है वो भी जो है इसी तरह व्यवस्था का शिकार है। पीएचई विभाग की तरफ से ग्राम पंचायतों की नल जल योजना है वो भी इसी तरीके से जा रही है। कहीं भी कोई योजना जो पूरी भी बता रहे हैं, रिकॉर्ड में पूरी बता रहे हैं, पूरा का पूरा सरकारी अमला जो विभाग का, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि सरकारी विभाग ही बंद कर, पीएचई विभाग को बंद कर देना चाहिए। जब कोई देखने वाला नहीं है कि कहाँ रोड में खोद रहे हैं, कहाँ एनओसी लिया, कहाँ नहीं ली। ठेकेदार एक काम कर रहा है, उसको जहां मौका मिलता खोद देता है, टूट जाए या उसको जिस स्थिति में रखना चाहिए था कहीं नहीं कर पा रहे हैं। ये भी योजना लगभग असफल योजना है। सर एमपीआरडीसी के द्वारा जो सड़कें निर्मित की गई वो भी कहीं उखड़ चुकी हैं। मैं एमपीआरडीसी के संबंध में, एमपीआरडीसी स्वयं नहीं देख पा रही है कि उसके रोड के किनारे जबरदस्ती खोद रहे हैं। रोड एक प्रोजेक्ट होता है और उस रोड को कभी ये एमपीबी वाले, कभी टेलीफोन वाले, कभी पीएचई वाले, कभी नल जल योजना वाले और कभी ये आपके जल जीवन मिशन वाले, जो जहां पाता है खोद के चला जाता है, नष्ट कर देता है और आवागमन को बाधित करता है। जबकि इनके उसमें एस्टीमेट में ये लिखा रहता है कि आप जब योजना को जिस स्थिति में शुरू करेंगे, जहां करेंगे, उसको उसी स्थिति में समाप्त करेंगे। सर टोल प्लाजा से लेकर के त्योंथर तक जो ये सड़क निर्माण की मांग बहुत पहले से चल रही थी, अभी नहीं पूरी हो पाई अब तक। बिल्कुल टोल प्लाजा से लेकर के ये मांग मैंने माननीय नितिन गडकरी जी को भी पत्र लिखा है, अपने माध्यम से लिखा है और मैं माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। क्योंकि विकास योजनाओं को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं, तो मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं माननीय त्योंथर क्षेत्र के विधायक श्री सिद्धार्थ तिवारी जी का भी ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि इन टोल प्लाजा से त्योंथर के विकास के लिए, और जो लगातार सुहागी पहाड़ में एक्सीडेंट हो रहे हैं, पहाड़ के घुमाव के कारण, वो सीधा छेरियावा घाट होकर के टोल प्लाजा से छेरियावा घाट होते हुए जेल रोड से त्योंथर निकल जाएगी और उससे त्योंथर का विकास होगा। एक निवेदन और करना चाहता हूँ, टोल प्लाजा के साथ इस रोड को जोड़ने का है। दूसरी, सेमरिया के हरदुआ से वाया तरैला, रामबाग, चौखंडी, जवा, चिल्ला, चंदपुर से होते हुए चाक घाट जो रोड जा रही है, बरसात में गड्ढे में तब्दील हो गई है। इसी तरीके से सोहागी से त्योंथर की रोड जो एमपीआरडीसी के अंतर्गत है, मध्य प्रदेश शासन का आदेश है कि रोड को बरसात के बाद गड्ढे से मुक्त कर दिया जाए, लेकिन एमपीआरडीसी नींद में है, सो रही है। सिर्फ प्रोजेक्ट लेना और प्रोजेक्ट की जो दुर्घटना का कारण सुविधा शुल्क, मैंने निवेदन किया, चाहे पीएचई हो, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे एमपीआरडीसी हो, इनके अधिकारी रिमोट कंट्रोल से योजनाओं का संचालन करते हैं। सुविधा शुल्क पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करके योजनाओं को असफल करके सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के रीवा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की देखिए खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।